एक लक्ष्मण की नींद की कहानी। लक्ष्मण वनवास काल में राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे और इसके लिए वे निद्रा विहीन होना चाहते थे। सोने से बचने के लिए लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और 14 साल तक अपनी नींद वापस लेने को कहा। देवी ने ये कहकर सहमति जताई कि किसी और को 14 साल तक अपनी ओर से सोना पड़ेगा। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह इस उद्देश्य के लिए ऐसा करेगी, जिस पर वह राजी हो गई। उर्मिला 14 साल तक सोई रही और इस तरह लक्ष्मण ने राम की मदद की। 2. हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है? जिज्ञासु प्रभु हनुमान ने एक बार सीता माता को सिंदूर से अपनी मांग भरते हुए देखा। हनुमान ने पूछा, सीता माता, आप माथे पर सिंदूर क्यों लगा रही हैं? सीता हनुमान की जिज्ञासा से चकित थी और उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसे भगवान राम के लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए लगाती हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। भगवान राम इतने हतप्रभ थे कि वह हंसी में फट गए। उन्होंने हनुमान को अपने करीब बुलाया और कहा, मैं अपने प्रति आपके प्रेम और भक्ति से चकित हूँ और अब से लोग आपको बजरंग बली के रूप में भी जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी है। 3. हनुमान जी द्वारा सीता माता का मोती का हार प्राप्त करने की लघु कथा। लड़ाई से विजयी होकर वापस आने के बाद राम ने लड़ाई में उनकी मदद करने वाले सभी को पुरस्कृत किया। जब उन्होंने हनुमान से पूछा कि वह उपहार के रूप में क्या चाहते हैं तो हनुमान ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। ये देख सीता ने हनुमान को अपना मोती का हार दिया। हनुमान ने वरदान स्वीकार किया तो उन्होंने प्रत्येक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। हैरत में पड़कर सीता ने हनुमान से पूछा कि वह मोती क्यों तोड़ रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि वह हर मोती में राम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरबार के मंत्रियों ने हनुमान की भक्ति के लिए उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने हनुमान से पूछा कि क्या उनके शरीर में भी राम है। इसके जवाब में हनुमान ने अपने हाथों से अपने सीने को फाड़ दिया और उनके हृदय में रहने से राम और सीता की छवि बन गई। उनकी भक्ति से हर कोई स्तब्ध था और उन्हें बधाई दी। 4. रामायण में भगवान राम की बहन शांता की कहानी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बात की अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री के विषय में नहीं बताया था। उनकी और कौशल्या माता की इस पुत्री का नाम शांता था और वो सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षणी था, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपनी छोटी बहन कौशल्या की अपनी एक यात्रा के दौरान वर्षणी ने कौशल्या के बच्चे के लिए कहा। राजा दशरथ अपनी बेटी शांता को वर्षणी देने के लिए तैयार हो गए। 5. रामायण में एक गिलहरी की कहानी। रावण माता सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया था। वहाँ एक विशाल सागर था जिसे राम जी को सीता वापस पाने के लिए पार करना पड़ा। पूरी वन सेना, बंदरों की सेना और सभी जानवरों ने भगवान राम को एक ऐसा पुल बनाने में मदद करना शुरू कर दिया जो उन्हें लंका ले जाएगा। राम अपनी पूरी सेना के समर्पण और जुनून से गहराई से आगे बढ़े। उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अथक परिश्रम कर रही थी। गिलहरी ने उसके मुंह में छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पत्थर के पास रख दिया। गिलहरी के उत्साह को एक बंदर ने उस वक्त नष्ट कर दिया जब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे दूर रहना चाहिए वरना वह कुचल जाएगी। बंदर को हंसते देख बाकी सभी भी नन्ही गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी को ठेस पहुंची और वह रोने लगी। परेशान गिलहरी राम के पास दौड़ती चली गई और पूरी घटना की शिकायत की। राम ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि कैसे छोटी गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो पत्थरों को जोड़ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा नहीं है, जो मायने रखती है मंशा और भक्ति है। गिलहरी की मेहनत की सराहना करते हुए राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ को उंगलियों से सहलाया। इससे गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई। माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरी के शरीर पर धारियां नहीं थी। ये बच्चों के लिए एक महान नैतिक कहानी है जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों प्रयासों के महत्व को पहचानने में मदद करेगी। 6. मंदोदरी और सीता की कहानी। ये सर्वविदित तथ्य है कि सीता राजा जानकी की पुत्री थी, लेकिन आदिभूत रामायण में एक संदर्भ के अनुसार मंदोदरी सीता की माता थी। माना जाता है कि रावण जितने भी संतों को मारा करता था उनका खून एक बड़े बर्तन में संग्रहित करता था। ऋषियों में से एक गृत्समद ने तपस्या करने और देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बर्तन में दरभा घास से प्राप्त दूध को संग्रहित किया। रावण ने गृत्समद के घर में घुसकर दूध के बर्तन को पकड़ लिया और दूध को अपने खून के बर्तन में डाल दिया।
मंदोदरी इस कुप्रथा से इतनी नाराज हो गई कि उसने बर्तन की सामग्री पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। रावण के बर्तन से पीने के बाद मंदोदरी की मौत नहीं हुई, इसके बजाय वह सीता के साथ गर्भ